हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। हम अपनी इस वीडियो में आज यूपी अल्टीग्रेड बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। इसके पहले यूनिट यानी कि क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो टैक्सिस और नॉमोस से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमोस का मतलब होता है लॉज। तो टैक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल क्लासिफिकेशन करना। टैक्सोनॉमी टर्म जो है सबसे पहले एपी डे कैंडोले, जो कि स्विस बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक थ्योरी एलिमेंटारिया बॉटनिका में दिए थे। द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी जो है हमारा है सिमिलैरिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट टैक्सोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the characterization, identification, classification and nomenclature of plants based on their similarities and differences. The goal of plant taxonomy are सबसे पहले identification means identify the unknown species based on its characteristics. इसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम कैरेक्टराइज करेंगे। तो उसके बाद हमारा आएगा कैरेक्टराइजेशन, टू डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज़। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैरेक्टराइज कर लिया, अब हम उसे क्लासीफाई करेंगे। तो उसके बाद हमारा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, मीन्स प्लेसिंग द नोन स्पीसीज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और टैक्सा अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। अब हमारा लास्ट स्टेप आएगा नॉमेनक्लेचर, गिविंग दिस साइंटिफिक नेम। फिर हम सिस्टमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टमेटिक्स वर्ड मतलब सिस्टमा, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Here organisms are categorized into different taxonomic categories according to their similarities and specific feature. The different taxonomic categories are kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. इसको याद करने का तरीका है पीसीओ फंगस। पी का मतलब होता है फाइलम, सी का मतलब है क्लास, ओ मीन्स ऑर्डर, फंगस फैमिली, जीनस स्पीसीज। अब हम यहाँ पे बताते हैं जो हमारा किंगडम है, इसमें जो है लीस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं, और स्पीसीज़ जो है हमारा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, यानी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमारी स्पीसीज़ में पाई जाएंगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे स्पीसीज़ से जीनस में, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम, तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन, वो डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। किंगडम तक जाते जाते बहुत ही कम कॉमन फीचर बचते हैं। इसके बाद हमारा सिस्टम्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी करने के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे 3 मेन जो होते हैं सिस्टम हैं। पहला हमारा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत पुराना अर्लीस्ट है। क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन अ फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। और इसकी डिमेरिट्स हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है तो इसमें मेरिट्स कम है, डिमेरिट्स ज़्यादा हैं। तो डिमेरिट्स हैं didn't consider morphological details and evolutionary relationships, यानी ये morphological details के बारे में नहीं बताया है। और they gave equal importance to vegetative characters and sexual characters. Vegetative characters are greatly influenced by environment, so closely related species were kept apart. इसके बाद एरिस्टोटल ने इसको क्लासीफाई किया था प्लांट्स को रब, श्रब और ट्री में। थियोफ्रास्टस क्लासीफाई प्लांट्स इनटू हिज बुक Historia Plantarum on the basis of reproduction and its use. He known as a father of botany. Father of botany कौन है? Theophrastus. अब कार्ल लीनियस के hierarchical system of classification in his book Systema Naturae in 1735. He is known as father of modern taxonomy. He classified whole natural world in plant kingdom, animal kingdom and mineral kingdom. Carl Linnaeus gave importance to floral characters and classified plants on the basis of number of stamens present on them. Linnaeus gave brief description of plants in his book Species Plantarum in 1753. He divided plant kingdom into 24 classes on the basis of structure, union, length and number of stamen. जैसे कि monandria means 1 stamen, diandria means 2 stamen, polyandria means more than 12 stamens. Monodelphia means stamen united in a single bundle. क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता है फ्लावरलेस प्लांट। कार्ल लिनियस gave binomial nomenclature system in his book Philosophiae Botanica. Each name has 2 components, genus and species. Genus is always in capital letter, मतलब जीनस को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंड स्पीसीज इज इन स्मॉल लेटर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने सोलेनम मेलॉन्गेना लिया। ये ब्रिंजल का जो है बॉटेनिकल नेम है।
नोमेनक्लेचर इसका हमने किया है। तो सोलेनम जो है वो इसका जीनस है, मिलोंगिना ये इसका स्पीसीज़ है, और सोलेनम ट्यूबरसम ये पोटैटो का है साइंटिफिक नेम, जिसमें इसका पोटैटो का सोलेनम जो है वो जीनस है, ट्यूबरसम जो है वो स्पीसीज़ है। हैविंग सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज़। अब हमारा दूसरा सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलैरिटीज ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स। Bentham and Hooker classification system was natural system of classification. They classified plants into cryptogamous means non-flowering plant and phanerogamous यानी कि flowering plant. Phanerogamous यानी कि flowering plants further classified in 3 classes. Dicot जिसमें जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट आता है, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। यही ड्रॉबैक था कि जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा गया था इस सिस्टम के, यही डिमेरिट है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक जेनेरा प्लांटेरम। इसमें जो है साइंटिस्ट है उनके जो बुक के नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिमेरिट्स क्या था कि ये तो फेल टू आइडेंटिफाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। और दूसरा इनका जो डिमेरिट्स था, इट रॉन्गली प्लेस जिम्नोस्पर्म बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट बिकॉज मोनोकॉट एंड डाइकॉट इन एंजियोस्पर्म। और इन्होंने जो है एंजियोस्पर्म के पहले इन्होंने डाइकॉट को रखा, देन जिम्नोस्पर्म को रख दिया, और उसके बाद उन्होंने मोनोकॉट को रख दिया। ये बहुत गलत था इनका। इसके बाद हमारा तीसरा सिस्टम आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा बेस था, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे ये बेस था। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड आफ्टर डार्विन्स थ्योरी। According to this system, all organisms belonging to the same taxa originated from the common ancestors. इसमें एंगलर एंड ब्रांट ने सिस्टम अपना क्लासिफिकेशन का दिया था। ये प्लांट किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 13 डिवीजन्स। 11 आर थैलोफाइट्स, 12 इज एम्ब्रियोफाइटा ए सिफेनोगैमा एंड 13 आर एम्ब्रियोफाइटा सिफेनोगैमा। यानी कि इन्होंने प्लांट्स को 11 थैलोफाइट्स में बांटा था। एम्ब्रियोफाइटा एसिफेनोगैमा में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, पोलन ट्यूब एब्सेंट है। इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आएंगे। और एम्ब्रियोफाइटा यानी कि सिफेनोगैमा में एम्ब्रियो प्रेजेंट है और पोलन ट्यूब भी प्रेजेंट है। इसमें जो है वो सीडेड प्लांट्स आते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बाद हमारा हकिंसन क्लासिफिकेशन है। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अपने बुक में द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हकिंसन डिवाइडेड एंजियोस्पर्म यानी सीडेड प्लांट्स में एंजियोस्पर्म को इन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट में क्लासीफाई किया था। कुछ ये शॉर्ट नोट्स हैं जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो डन बाय यूजिंग कंप्यूटर, साइटोटैक्सोनॉमी डन बाय यूजिंग साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये नाम से क्लियर हो रहा है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, शेप, साइज एक्सेट्रा। इसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी भी नाम से डिसाइड हो रहा है, पता चल रहा है कि डन बाय यूजिंग केमिकल्स। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत कुछ इसमें बता सकूं। अगर ये हेल्पफुल रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।